हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रज्ञांशी एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम कैसा गया आज का। पहला एग्जाम था, डर लगता है पहले एग्जाम में, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। तो आई होप एग्जाम ठीक ठाक गया होगा, अच्छा गया होगा। पहला दिन था, एनर्जी थी, डर था और बहुत ज़्यादा सस्पेंस लग रहा था। आज जा करके फाइनली वो सस्पेंस ओवर हुआ होगा। ठीक है, होता है, मतलब नहीं अच्छा गया तो भी कोई बात नहीं है, ठीक गया तो भी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा गया तो भी कोई बात नहीं है। जो एग्ज़ाम हो जाता है उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी एग्ज़ाम दे के आए होंगे और तुरंत स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मेरा एग्ज़ाम में ये गलत हो गया, तुरंत मैच करने लगते हैं किसी ना किसी से और फिर सोचते हैं कि मेरा तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया, अब मैं क्या करूँगा, और उसी सोच में अपना अगला पेपर बिगाड़ लेते हैं। तो ये वीडियो एज अ टॉपर्स गाइड मैं आपको बताना चाहूँगी कि व्हाट आई डिड। देखिए, मैं हर वीडियो में आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो मैं करती थी और मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि मेरा जो पेपर्स, जब एग्जामिनेशन टाइम चल रहा होता है तो मैं पेपर्स पे फोकस करूँ और मैं कोई नेगेटिव एनर्जी अपने आसपास ना आने दूँ। ठीक है, तो जब आप कोई पेपर करके आते हैं तो कभी भी आप पेपर को मैच मत करिए, पेपर को एनालाइज मत करिए। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि नहीं, इससे हमें पता चलता है कि हमारी मिस्टेक्स क्या हुई, हम अगली बार सही कर लेंगे। अगली बार आपको बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं देना है, ठीक है। आपको एक बार जिंदगी में बोर्ड एग्जाम देना होता है 12th का, उसमें आप अगली बार तो आपको प्री बोर्ड में सोचना चाहिए था, प्री बोर्ड में आपको क्वेश्चन पेपर मैच करना चाहिए था। दिस इज फाइनल एग्जाम। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा पेपर गया अब वो हो गया है। अब ना जाकर के आप जाकर के भूतकाल में जाकर के उसको बदल नहीं सकते हो, पास्ट में यू कांट एंटर। तो जो हो गया उसको होने दो, जाने दो। जैसा गया, अच्छा गया, बुरा गया, कुछ छूट गया था उसमें, उसको बस भूल जाओ, मैच मत करो। अब मैं बताती हूँ मैच करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत सारे बच्चे जैसे ही एग्जाम हॉल से निकलते हैं, बहुत से तो बच्चे सीधा घर को चले जाते हैं, मैं उनमें से एक हूँ। मैं सीधा घर जाती हूँ, जैसे मेरा एग्जाम हुआ ना मैं किसी से बात करती हूँ, ना मैं ज़्यादा झंझट में पड़ती हूँ कि कोई क्या कह रहा है, कोई टीचर क्या बता रहा है, वो पूछ रहा है कैसा एग्जाम गया, हाँ हूँ करके घर की तरफ निकलो। बिकॉज आप ये ध्यान दो कि आपने पूरे साल में जो पढ़ाई की थी उसका फाइनल एग्जाम अब आ रहा है। शायद पूरे साल कोई पढ़ाई की ही ना हो, अब जाकर के आप असली पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है इस पूरे ड्यूरेशन में, इस टाइम ड्यूरेशन में, कि ये जो टाइम है वो आपका केवल स्टडी मटेरियल फोकस्ड होना चाहिए, स्ट्रैटेजी फोकस्ड होना चाहिए। गिल्ट जैसी चीजों को आप मत प्रायोरिटी दीजिए, आपको रिग्रेट जैसी चीजों को मत प्रायोरिटी दीजिए। आप पेपर करके आए, आपने एग्जामिनेशन पेपर मिलाया अपने फ्रेंड से कि इसमें क्या लिखा था, उसमें क्या लिखा था, पता चला कि आपने गलत कर दिया है। अब आपके दिमाग में आप बोलोगे कि नहीं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको फर्क पड़ता है, मुझे जब पड़ता था। तो मैं कभी मैच नहीं करती हूँ, जिस मैंने जो लिखा लिख दिया, जो नंबर आएंगे उसके बारे में भी मत सोचो। वंस इट इज डन, जैसे नहीं कहते कर्मध्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो कुछ उसी तरीके से ये गीता का श्लोक है। तो उसी तरीके से आपका काम हो गया, उसको साइड में रखो, पेपर जैसा हुआ जाने दो, अब अगले पे फोकस करो। अगर आप पेपर मिलाते हैं, किसी से मैच करते हैं, या भी मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आ गए हैं एग्जामिनेशन इंग्लिश पेपर एनालिसिस। ये एनालिसिस देखने का लॉजिक क्या हुआ, ये एनालिसिस से आपको क्या पता चलेगा कि अगली बार बोर्ड एग्जाम कैसे दें। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पेपर्स अलग होते हैं, उनका एनालिसिस हमेशा देखना चाहिए, क्या गलत किया देखना चाहिए, क्योंकि वो बार बार देने रहते हैं। 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन बार बार देना नहीं होता है, तो इसको आप मत एनालिसिस वीडियोस मत देखो कि क्या सही किया क्या गलत किया। जो कर दिया अब उसको आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। रीचेकिंग जो आप सोच रहे हो कि बाद में नहीं, मेरा सही अगर था तो नंबर क्यों कटे, रीचेकिंग में अगर मेरे मतलब नहीं, अगर नंबर अच्छा है तो मैं रीचेकिंग करवाऊंगा, वो सारी चीजें सेकेंडरी होती हैं, उनमें ध्यान मत दो। पहला आपका जैसा हो गया वैसा हो गया, अब आप आ जाओ आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है। ठीक है, जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम है उसकी आप प्रिपरेशन करो। अपने आप को स्ट्रेस में मत डालिए कि मेरा एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया है, मैं इसमें कुछ और लिख सकती थी, या मेरा छूट गया है। वो जो हो गया सो हो गया। अब उस जो 7 8 16 17 पन्नों की आपकी शीट होती है, आपका जो कॉपी होती है, अब वो डिसाइड करेगी और आपके टीचर के अंदर कितनी श्रद्धा है,
आपके ऊपर कितनी दया है, आपका पेपर कैसा उस आपने लिखा हुआ है उस पे वो डिपेंड करेगा। सॉरी मेरा फ्रेम थोड़ा इसका हिल गया। ऑलराइट, तो जोक्स अपार्ट, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, इस बारे में मत सोचो कि कैसा पेपर गया या क्या गलतियां हुई। गलतियां होती हैं, बहुत बार आता हुआ छूट जाता है, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम गलत लिख देते हैं, बहुत बार भूल जाते हैं चीज़ें, बहुत बार हम देखते ही नहीं कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, हमने आंसर क्या लिखा है, बहुत बार चीटिंग करते हैं और चीटिंग में गलत पता चल जाता है तो दोस्त पे गुस्सा आता है कि उसने मुझे गलत क्यों बता दिया। वो भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो दुख दर्द से बचने के लिए कभी भी एनालिसिस मत करो पेपर की। आप एग्जाम दे करके आए, ठीक है, जैसा हुआ उसको किनारे रख दीजिए, खाना पीना खाइए, आराम से थोड़ी देर रेस्ट कीजिए और फिर लग जाइए आपके अगले एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन में। इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट मत करिए अपने आप को और डिस्कस बिल्कुल भी मत करिए। मैं एज अ टॉपर कभी भी डिस्कशन नहीं करती थी किसी से कि मेरा ऐसा हुआ, मेरा वैसा हुआ। किसी ने पूछा, तभी तो ऐसा होता है ना, टॉपर्स आपने देखा होगा हमेशा बोलते कि मेरा तो पेपर ठीक ठाक हुआ या अच्छा नहीं हुआ। आप क्यों बताओ किसी को कि आपका पेपर कैसा हुआ, ठीक है, रिजल्ट आएगा उससे पता चल जाएगा पेपर कैसा हुआ। जब आपने हाइप क्रिएट कर दिया, अरे मेरा तो सारा सही हुआ, बाद में रिजल्ट आया आपके नंबर कम आए, तो ये जो स्टूपिडिटी होती है जो हम क्रिएट करते हैं अपने आसपास, फ्रेंड से बोलेंगे अरे मेरा तो बहुत ही बेकार हुआ, नंबर अच्छे आ जाते हैं तो फ्रेंड सोचते हैं कि ये तो कह रहा था बेकार हुआ, इसके नंबर तो बड़े अच्छे आए। जस्ट स्केप ऑल दोज थिंग्स। एग्जाम दो, घर आओ, एग्जाम देने जाओ, घर आओ, घर से एग्जाम सेंटर तक का इतना ही आपका रूटीन होना चाहिए। वहां पे डिस्कशन, वहां पे फालतू के जमावड़े लगाना, उस बारे में डिस्कस करना, ये इसका सही उसका सही, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैंने तो तुझे बताया था, ये करके डोंट डू दीज थिंग्स, डोंट वेस्ट योर टाइम इन ऑल दोज थिंग्स। हमेशा एग्जामिनेशन सेंटर पे अपनी पढ़ाई पे फोकस करके जाओ, दूसरे की ना हेल्प करो ना हेल्प मांगो किसी से, ठीक है। जो बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल जीरो पट्टा सन्नाटा है, टाइम बहुत है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो कॉपी लेके, किसी से पूछना है आपको कुछ, चीटिंग तो हर जगह होती है, बहुत सारे बच्चे करते हैं और मैंने देखा है करते हुए अपने क्लास में। तो तब इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू चीट और नॉट। मैं तो नहीं बोलूँगी कि चीटिंग करो, बट कभी भी किसी भी चीज़ में आप एनालिसिस मत बैठा लो, रिग्रेट मत करो कि आपका पेपर गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, अगला पेपर बहुत बेकार जाता है, टेंशन हो जाती है। मान लो आपने सोचा हो कि आपका 80 नंबर का पेपर था, आपने लगभग 70 का या 60 का तो किया ही है, लेकिन मैच किया तो आपके आ रहे हैं 50 के आसपास, तो आपको अंदर से बहुत टेंशन हो जाएगी। इसको अवॉइड करिए और बिल्कुल भी एनालिसिस मत करिए, नेक्स्ट पेपर पे फोकस करिए, वो पेपर ज़रूर अच्छा जाएगा। और ह्यूमैनिटीज़ वालों का नेक्स्ट पेपर आपका आई थिंक सेकेंड को ज्योग्राफी का पेपर है, उसकी स्ट्रैटेजी मैं जल्दी लाने वाली हूँ, जल्दी क्या आज ही इसकी स्ट्रैटेजी मैं पूरी बना के आपके साथ शेयर कर दूंगी। 3 पार्ट्स में वीडियो आएगा, तीनों पार्ट देखिएगा क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाता है। 5 दिन मतलब कल से 25 से शुरुआत करके आपका 25, 26, 27, 28, 1 5 डेज स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी कि ज्योग्राफी कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल, आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोस, आई एम गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स। और जो भी आपको क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, उनका मैं रिप्लाई हर वीडियो में करती रहती हूँ, ठीक है। तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं आपकी, आप कुछ पूछना चाहते हैं वो आप सारा कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स कब से शुरू होंगे, मेरे चैनल पे लगातार ये क्वेरीज आती रहती हैं। इकोनॉमिक के लेक्चर्स में गैप डेज में शुरू करूंगी, 2 को आपका ज्योग्राफी हो जाएगा, उसके बाद में मैं आपके इकोनॉमिक्स के लेक्चर शुरू कर दूंगी। पूरी प्रिपरेशन आप मेरे चैनल से कर सकते हैं, रिविजन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, so thank you so much for watching this video. I hope you like this video. Don't analyze your paper, don't go and review the paper, let it be, जैसा हुआ वैसा भूल जाओ, आगे की तैयारी करो, आगे का पेपर बहुत अच्छा होगा। Thank you so much, bye.